कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों की जिंदगी किसी जादू से कम नहीं होती? क्यों कुछ लोग बोलते हैं और ब्रह्मांड सुन लेता है? क्यों किसी के इरादे हकीकत बन जाते हैं जबकि दूसरे सिर्फ सोचते रह जाते हैं? क्या सच में यूनिवर्स किसी को ज्यादा देता है और किसी को कम, या फिर कोई ऐसा रहस्य है जो सब कुछ बदल देता है? वो रहस्य जो सदियों से छिपा है, वो शक्ति जो हर आत्मा में है लेकिन सोई हुई है, आज वही रहस्य धीरे धीरे जाग रहा है। और अगर तुम यह सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं, यह संकेत है। संकेत कि ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम उससे अलग नहीं, तुम उसका ही हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति बह रही है जिससे तारे जन्म लेते हैं, जिससे किस्मतें बनती हैं। और जब तुम इस शक्ति को पहचान लेते हो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। लेकिन याद रखो, यह रास्ता सबके लिए नहीं, ये उनके लिए है जो भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं, जो सच्चाई सुनने से डरते नहीं, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं बोलते, ऊर्जा बोलती है। यहाँ बातें नहीं, अनुभव होते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि अब वक्त आ गया है अपने भीतर छिपे ब्रह्मांड को जागृत करने का, तो स्वागत है तुम्हारा। यह है भक्ति रियल ज्ञान, एक ऐसा द्वार जहां हर वीडियो तुम्हें तुम्हारे असली रूप की ओर ले जाएगा, जहां हर शब्द तुम्हारी चेतना को छुएगा और हर साउंड वेव तुम्हारे भीतर कुछ बदल देगी। यहाँ कोई उपदेश नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ अनुभव है, सिर्फ सत्य है। वह सत्य जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। और अगर तुम उस सत्य को महसूस करना चाहते हो तो अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर आने वाला वीडियो तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। तुम्हारे सवालों को जवाब नहीं देगा, बल्कि तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां सवाल ही खत्म हो जाते हैं, जहां सिर्फ शांति, शक्ति और जागरण होता है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारे भीतर गूंज रहे हैं, तो यह यूनिवर्स की आवाज है जो कह रही है, रुको मत, इसे साझा करो, क्योंकि शायद किसी और की आत्मा भी इसी पुकार की प्रतीक्षा में हो। तो इस वीडियो को लाइक करो, इसे शेयर करो, ताकि वह ऊर्जा आगे बढ़े, ताकि जो खोज रहा है उसे रास्ता मिले। क्योंकि याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा देता है, बस उसे एक माध्यम चाहिए, और आज शायद वो माध्यम तुम बनो। तो चलो अब भीतर उतरते हैं, उस संसार में जहां मन नहीं चलता, आत्मा बोलती है, जहां हर कंपन में रहस्य छिपा है और हर श्वास में शक्ति। स्वागत है तुम्हारा भक्ति रियल ज्ञान में, जहां तुम्हें वो जानने को मिलेगा जो दुनिया ने हमेशा तुमसे छिपाया। वो जो किसी किताब में नहीं लिखा, वो जो किसी मंदिर में नहीं मिलता, वो जो सिर्फ तुम्हारे भीतर है। अब आंखें बंद करो, मन शांत करो और तैयार हो जाओ उस यात्रा के लिए जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव शुरू होता है। क्योंकि अब जो आगे होगा वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। और अगर तुमने इसे एक बार महसूस कर लिया तो फिर कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी सब कुछ हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात एक कर देने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या यह किस्मत है या कुछ और? शायद तुम्हें लगता हो कि यह सब भाग्य का खेल है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। यह सब यूनिवर्स के अदृश्य नियमों का खेल है जो हर पल काम कर रहे हैं, चाहे तुम उन्हें जानो या नहीं। तुम सांस ले रहे हो और उसी तरह ब्रह्मांड के नियम भी लगातार तुम्हारे चारों ओर काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत कम लोग इन्हें पहचानते हैं, और जो पहचान लेते हैं वे कभी हारते नहीं। यूनिवर्स एक जीवित चेतना है, एक ऐसी शक्ति जो हर विचार को, हर भावना को, हर कर्म को सुनती है। तुम जो सोचते हो वही बनाते हो, तुम जो बोलते हो वही आकर्षित करते हो। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा तुम्हारे बाहर की दुनिया को आकार देती है। लेकिन जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते, वे बार बार गिरते हैं, बार बार संघर्ष करते हैं और फिर सोचते हैं कि किस्मत उनके खिलाफ है। जबकि सच्चाई यह है कि वे खुद अपने यूनिवर्स के नियमों के खिलाफ जी रहे होते हैं। जब तुम अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझना शुरू करते हो तो तुम्हारा हर कदम सही दिशा में उठने लगता है। सोचो, अगर पूरी सृष्टि किसी एक अदृश्य नियम से चल रही है, सूरज रोज उगता है, ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं, मौसम बदलते हैं, सब कुछ एक अदृश्य अनुशासन में बंधा हुआ है, तो क्या इंसान इससे अलग हो सकता है? नहीं। अगर तुम उस दिव्य अनुशासन के साथ बहना सीख जाओ तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। यूनिवर्स का पहला नियम है वाइब्रेशन। हर चीज ऊर्जा है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, सब वाइब्रेशन है। अगर तुम्हारी सोच में डर है, तुम्हारी वाइब्रेशन नीची है, तो यूनिवर्स उसी के समान अनुभव तुम्हारे जीवन में खींच लाता है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर कृतज्ञता, प्रेम और विश्वास की ऊर्जा होती है, तो वही ऊर्जा तुम्हारे आसपास वास्तविकता बन जाती है। इसलिए जो लोग कहते हैं
मुझे किसी से डर नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं अपने रास्ते पर हूं, वे वास्तव में यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं। कई बार जीवन में सब कुछ रुक जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, रास्ते खत्म लगते हैं और हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन वहीं से शुरुआत होती है उस रहस्य की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। यूनिवर्स कभी बंद नहीं होता, वह बस दिशा बदलता है। जब कोई चीज तुम्हारे जीवन से चली जाती है तो वह सजा नहीं होती, वह तुम्हारी वाइब्रेशन बदलने की तैयारी होती है। पर तुम रो पड़ते हो, टूट जाते हो और यूनिवर्स से लड़ने लगते हो। वही सबसे बड़ी भूल होती है। जो व्यक्ति उस समय भी शांत रहता है, कहता है जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, वह वास्तव में यूनिवर्स के साथ बह रहा होता है। और याद रखो, जो बहता है वह जीतता है, जो विरोध करता है वो हारता है। क्योंकि यूनिवर्स का दूसरा नियम है रेसिस्टेंस क्रिएटर्स, यानी विरोध से अव्यवस्था पैदा होती है। जब तुम चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेते हो, तभी नया रास्ता खुलता है। सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम परिणाम से डिटच्ड हो जाते हो, जब तुम्हारा लक्ष्य मेहनत नहीं बल्कि संतुलन बन जाता है। और वहीं से शुरू होता है वह रहस्य जो तुम्हें अजय बना देता है। अलाइनमेंट। जब तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म एक ही दिशा में होते हैं तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलने लगती है। तब तुम्हें कुछ भी रोक नहीं सकता, कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम यूनिवर्स के साथ एक हो चुके हो। याद रखो, ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये बस तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर रही है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो दुनिया खतरा लगेगी, अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो दुनिया अवसरों से भरी दिखेगी। तो सवाल ये नहीं कि दुनिया कैसी है, सवाल ये है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। यूनिवर्स का तीसरा नियम कहता है तुम्हें वही मिलता है जिसके तुम हकदार नहीं बल्कि जिसके तुम वाइब्रेशनल मैच हो। मतलब अगर तुम लगातार कमी की भावना में जीते हो तो और कमी मिलेगी, अगर तुम विश्वास और अबंडेंस की भावना में जीते हो तो उसी के समान अनुभव आएंगे। इसीलिए अगर तुम अजय बनना चाहते हो तो पहले अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करो, तब तुम्हारे सामने आने वाला हर संघर्ष तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगा। और यही है वह रहस्य जो हर महान आत्मा ने जाना है, चाहे वह कृष्ण हो, बुद्ध हो या ओश हो। उन्होंने यूनिवर्स के नियमों के साथ जीना सीखा, उन्होंने लड़ना नहीं सीखा, उन्होंने बहना सीखा, और जो बहना सीखा वह कभी नहीं हारता। जब तुम यूनिवर्स के नियमों को अपनाने की बात करते हो तो इसका मतलब केवल पॉजिटिव सोचना नहीं होता, इसका मतलब है खुद को उस कॉस्मिक लय के साथ ट्यून करना जिसके साथ पूरी सृष्टि चल रही है। यह वही लय है जिसे बुद्ध ने ध्यान कहा, कृष्ण ने कर्म योग कहा और ओशो ने साक्षी भाव कहा। यह वह अवस्था है जहां तुम दुनिया के शोर में भीतर से शांत रहते हो। जब तुम्हारे अंदर शांति होती है तो यूनिवर्स तुम्हारी भाषा समझने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से नहीं वाइब्रेशन से बात करता है। और जब तुम्हारी वाइब्रेशन शुद्ध होती है तो तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद बदल जाती है। वही लोग जो कभी तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, अचानक तुम्हारे रास्ते खुद साफ करने लगते हैं। वही परिस्थितियां जो पहले बाधा लगती थीं अब सीढ़ियां बन जाती हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को समझना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे विचार दिन भर क्या बीज बो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी भावना सुनता है। अगर तुम्हें सफल हो जाऊंगा कहते हो लेकिन भीतर डर है तो यूनिवर्स डर सुनता है। अगर तुम कहते हो मुझे भरोसा है लेकिन भीतर संदेह है तो यूनिवर्स वही संदेह वापस भेजता है। इसलिए पहला कदम है अपने भीतर की भावना को साफ करना, अपने विचारों को नहीं, अपने वाइब्रेशन को सुधारना। जब तुम हर सुबह जागते हो और खुद से कहते हो आज मेरा दिन ब्रह्मांड के साथ है, तो वह दिन अलग होता है, क्योंकि तुमने अपने फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली ट्यून किया होता है। यूनिवर्स का चौथा नियम यही कहता है तुम्हारा फोकस तुम्हारी डेस्टिनी बनाता है। मतलब तुम जहां ध्यान देते हो वहीं ऊर्जा बहती है। अगर तुम डर पर ध्यान देते हो तो डर बढ़ेगा, अगर तुम विश्वास पर ध्यान देते हो तो विश्वास मजबूत होगा। और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। जब लोग कहेंगे कि यह असंभव है तब भी तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। और जब यह समझ पक्की हो जाती है तब व्यक्ति अजय हो जाता है, क्योंकि अब वह बाहरी चीजों से नहीं अपनी इनर अलाइनमेंट से संचालित होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुम हिलते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि उसकी वाइब्रेशन तुम्हारे स्तर से नीचे है और कोई भी तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता
जब तक तुम उसकी वाइब्रेशन को पकड़ नहीं लेते। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देते, वे केवल ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स के 5वें नियम का हिस्सा है। तुम जहां ध्यान देते हो वही रियल बन जाता है। इसलिए अगर तुम अपने जीवन के अंधेरे हिस्से पर ध्यान दोगे तो वह और गहरा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसी अंधेरे में रोशनी खोजोगे तो यूनिवर्स तुम्हें नया रास्ता दिखा देगा। यही कारण है कि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी कुछ नया जन्म लेता है, क्योंकि हर अंत एक नया आरंभ है। बस तुम्हें वह देखने की दृष्टि चाहिए जो बाकी नहीं देख पाते। जब तुम जीवन को एक युद्ध नहीं बल्कि एक कॉस्मिक खेल की तरह देखने लगते हो तो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि खेल में हार नहीं होती, सिर्फ सीख होती है, और वही सीख तुम्हें अगले स्तर पर ले जाती है। धीरे धीरे तुम समझते हो कि हर चुनौती एक संदेश है, हर असफलता एक संकेत है, और हर विलंब एक डिवाइन टाइमिंग का हिस्सा है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, जो होता है वही सही होता है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स की टाइमिंग को स्वीकार कर लिया था। तुम भी अगर उस टाइमिंग पर भरोसा करना सीख जाओ तो तुम्हारे भीतर कभी अधीरता नहीं बचेगी। फिर तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए तुम सालों से भाग रहे थे वे अब खुद चलकर तुम्हारे पास आने लगी हैं, क्योंकि अब तुम चेसिंग नहीं अट्रैक्टिंग कर रहे हो। यही सबसे बड़ा अंतर है। जो समझ गया वो जीत गया, और जो भागता रहा वह हार गया, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा फ्लो को पुरस्कृत करता है, दबाव को नहीं। तुम उसे जितना पकड़ने की कोशिश करोगे वह उतना फिसलेगा, लेकिन जैसे ही तुम छोड़ दोगे सब तुम्हारे पास लौट आएगा। यही सरेंडर का रहस्य है, और यही अजयता की शुरुआत है। जब तुम सरेंडर करते हो तुम हारते नहीं, तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो, और जो ब्रह्मांड के साथ एक हो गया उसे कोई नहीं हरा सकता, ना इंसान, ना परिस्थिति, ना समय, क्योंकि अब वह खुद समय बन गया है। यही यूनिवर्स के नियमों को अपनाने की असली ताकत है। जब तुम यूनिवर्स को अपनाने की बात करते हो तो सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसे महसूस कैसे किया जाए, क्योंकि यूनिवर्स को आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे मन से नहीं समझा जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे हवा को तुम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो, वैसे ही यूनिवर्स हर वक्त तुम्हारे चारों ओर बह रहा है। उसकी ऊर्जा तुम्हारे शरीर, तुम्हारे विचार और तुम्हारे आसपास के स्पेस में नाच रही है, पर तुम उसे तभी महसूस कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर का शोर थम जाएगा, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज शब्दों में नहीं होती, यह संकेतों में आती है, कभी किसी बात के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में, कभी किसी संयोग के रूप में, और कभी किसी अजनबी की कही बात में। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं कि उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि यह सब इत्तेफाक है, जबकि इत्तेफाक नाम की कोई चीज इस सृष्टि में होती ही नहीं। हर चीज योजना का हिस्सा है। हर मुलाकात, हर ठोकर, हर सफलता, सब कुछ यूनिवर्स की स्क्रिप्ट का एक वाक्य है। और जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे अनफोल्ड होने देते हो। जैसे कोई फिल्म धीरे धीरे खुलती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी ब्रह्मांड के निर्देशन में खुलता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग निर्देशक को पहचान लेते हैं और कुछ लोग स्क्रीन पर अटक जाते हैं। जो पहचान गया वह शांत हो गया, जो नहीं पहचान पाया वो डरता रहा। अब सवाल यह नहीं कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम उसके साथ बह रहे हो या उसके खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वो बस तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मेल खाने वाली चीजें भेजता है। अगर तुम शिकायत में जी रहे हो तो और शिकायतें मिलेंगी, अगर तुम कृतज्ञता में जी रहे हो तो और वरदान मिलेंगे। यही सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा नियम है। जो इसे समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है, और जो इसे अनदेखा करता है वह बार बार उसी चक्र में फंसता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है जो हर चीज को तुम्हारे पक्ष में बदल सकती है, तो तुम उसे क्यों नहीं जगाते? वो शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर सोई हुई है। जब तुम शांत बैठते हो और अपने हृदय की धड़कन सुनते हो तो वही यूनिवर्स की लय है। जब तुम गहरी सांस लेते हो तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह है, और जब तुम किसी के लिए प्रेम महसूस करते हो तो वही यूनिवर्स का सबसे शुद्ध वाइब्रेशन है। तुम अलग नहीं हो, तुम उसी ऊर्जा का एक अंश हो जिससे तारे बने हैं, पहाड़ बने हैं, महासागर बने हैं। और जब यह स्मरण तुम्हारे भीतर जागता है तो तुम में एक नई शक्ति जन्म लेती है। तुम डर के स्थान पर भरोसा चुनते हो, और तभी यूनिवर्स तुम्हारे माध्यम से काम करना शुरू करता है। तुम निर्णय नहीं लेते, निर्णय तुम्हारे माध्यम से आता है। तुम बोलते नहीं,
शब्द तुम्हारे अंदर से बहते हैं, तुम चलते नहीं, कोई शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाती है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति डूअर नहीं रहता, वह मीडियम बन जाता है, और जो माध्यम बन गया वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि अब उसके पीछे ब्रह्मांड की पूरी शक्ति खड़ी है। यही कारण है कि कुछ लोगों की उपस्थिति हीलिंग बन जाती है। उनका बोलना नहीं, उनका अस्तित्व ऊर्जा भेजता है, क्योंकि उन्होंने खुद को यूनिवर्स से जोड़ लिया है। अब वे सिर्फ इंसान नहीं रहे, वे प्रवाह बन गए हैं, और प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। जो रुकता है वही टूटता है, जो बहता है वही अजय बनता है। अब अगर तुम यह शक्ति जगाना चाहते हो तो सिर्फ सुनना छोड़ो, महसूस करना शुरू करो। जब कोई बात तुम्हारे दिल में गहराई तक उतर जाए तो जान लो कि यूनिवर्स वही संदेश दे रहा है। जब कोई दरवाजा बंद हो तो रोना मत, देखो कहीं और एक और खुला तो नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा संतुलन में काम करता है। अगर एक चीज जाती है तो कोई बेहतर आने ही वाली है। यही उसकी वाइब्रेशनल सिग्नेचर है। इसलिए अब अगली बार जब कुछ गलत लगे तो बस आंखें बंद करके कहो, यूनिवर्स मैं तेरा खेल समझ गया हूं। और देखना सब कुछ कैसे सहजता से ठीक होने लगता है, क्योंकि जैसे ही तुम सरेंडर करते हो वैसे ही यूनिवर्स तुम्हारा रास्ता साफ करने लगता है। और वहीं से शुरू होता है वो रहस्य जिसे समझकर कोई हारा नहीं। क्योंकि जब यूनिवर्स तुम्हारे साथ चलने लगता है तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे चलने लगती है। यूनिवर्स तुम्हारी भाषा नहीं समझता, वह सिर्फ तुम्हारी वाइब्रेशन समझता है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर इरादा एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में जाता है, और उसी तरंग की गूंज किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौट आती है। इसलिए कहा गया है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। लेकिन लोग इसे केवल शब्दों तक सीमित समझते हैं। वे सोचते हैं कि बस पॉजिटिव सोचो और सब ठीक हो जाएगा, जबकि सच्चाई इससे कहीं गहरी है। क्योंकि अगर तुम्हारे विचार और तुम्हारा विश्वास मेल नहीं खाते तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। अगर तुम कहते हो मुझे भरोसा है लेकिन भीतर संदेह है, तो यूनिवर्स उस संदेह की ऊर्जा पकड़ लेता है। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को नहीं, अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को बदलना होगा। जब तुम्हारे विचार, शब्द और भावनाएं एक ही फ्रीक्वेंसी पर होती हैं तो यूनिवर्स उसे आदेश की तरह लेता है। वो डिले नहीं करता, वो हिचकिचाता नहीं, वो बस कहता है तेरा आदेश मिला, अब पूरा करता हूं। लेकिन जब तुम्हारा मन अलग बोलता है, दिल अलग चाहता है और कर्म किसी तीसरी दिशा में है, तो तुम्हारी तरंगे एक दूसरे को काट देती हैं। और फिर तुम कहते हो कि मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं गई, जबकि सच्चाई यह है कि तुम्हारा आदेश ही साफ नहीं था। जो साफ होता है वह प्रकट होता है। इसलिए यूनिवर्स के साथ काम करने की पहली शर्त है स्पष्टता। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, पर उससे भी ज्यादा यह जानना जरूरी है कि क्यों चाहते हो। अगर तुम्हारी चाहत केवल डर, तुलना या लोभ से पैदा हुई है तो वह वाइब्रेशन कमजोर होगी। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा, प्रेम, विस्तार और सच्ची जरूरत से निकली है तो वह वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली होती है और यूनिवर्स तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यही वजह है कि कुछ लोग जो भी सोचते हैं वह मिल जाता है, क्योंकि उनका इरादा साफ, दिल पवित्र और विश्वास स्थिर होता है। वे जानते हैं कि उन्हें क्या और क्यों चाहिए। वे ब्रह्मांड के साथ खेल रहे होते हैं, लड़ नहीं रहे होते। जब तुम अपने विचारों को प्रेम से भरते हो तो यूनिवर्स उसी लय में बहने लगता है। लेकिन अगर तुम्हारे विचार डर से भरे हैं तो यूनिवर्स वही डर लौटाता है, क्योंकि वह जज नहीं करता, वह बस जवाब देता है। जैसे तुम दर्पण में देखते हो और जो दिखता है वह तुम्हारी ही परछाई होती है, वैसे ही यूनिवर्स तुम्हारे विचारों की परछाई है। अगर तुम भीतर रोशनी जलाओगे तो बाहर उजाला दिखेगा, अगर भीतर अंधकार रखोगे तो दुनिया काली लगेगी। इसलिए अगर तुम सच में यूनिवर्स को अपने लिए काम करवाना चाहते हो तो अपने विचारों की शुद्धता को साधो, अपने अंदर की भावना को प्रेम से भर दो और सबसे महत्वपूर्ण उस पर भरोसा करो, क्योंकि विश्वास ही वह दरवाजा है जिसे ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। बिना विश्वास के कोई चमत्कार संभव नहीं। तुम 1000 बार सोचो, प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो, लेकिन अगर भीतर विश्वास नहीं है तो सब व्यर्थ है। और अगर एक बार सच्चा विश्वास आ गया तो बिना कुछ बोले भी सब संभव है, क्योंकि यूनिवर्स आवाज नहीं, वाइब्रेशन सुनता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे हर विचार से कोई शक्ति वास्तविकता बना रही है तो तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हारे विचार दर पैदा कर रहे हैं या नई सृष्टि बना रहे हैं? हर बार जब तुम नहीं कर सकता कहते हो तो यूनिवर्स कहता है ठीक है, नहीं होगा। और जब तुम कहते हो यह मेरा है, यह हो चुका है, तो यूनिवर्स उसी पल कहता है तेरा आदेश पूर्ण हुआ। इसलिए सोचते वक्त सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारे विचार सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वे ब्रह्मांड की स्क्रिप्ट बन रहे हैं।
और जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारे शब्द मंत्र हैं, तो तुम बोलना बोलना शुरू करने से पहले महसूस करना सीख जाते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो तुम बोलोगे वही बन जाएगा। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति कम बोलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर शब्द एक कंपन है, हर भावना एक तरंग है, और हर तरंग किसी ना किसी रूप में लौटकर तुम्हारे जीवन में गूंजेगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, तुम वही बन जाते हो जो तुम सोचते हो। यह कोई उपदेश नहीं, यह एक नियम है, एक कॉस्मिक लॉ। और जब तुम इसे अपना लेते हो तो यूनिवर्स तुम्हारा सेवक बन जाता है। फिर तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आदेश देने की जरूरत होती है। और आदेश वहीं प्रभावी होता है जहां दिल शांत हो, जहां विश्वास मजबूत हो और जहां इरादा शुद्ध हो। वहां यूनिवर्स खुद तुम्हारे कदमों के आगे रास्ते बिछा देता है। वहीं से शुरू होती है वास्तविक जीत, और वहीं से पैदा होती है वह ऊर्जा जिसे कोई हरा नहीं सकता। यूनिवर्स सिर्फ सोचने वालों की नहीं, करने वालों की सुनता है, क्योंकि विचार बीज हैं, लेकिन कर्म वही बीज हैं जो मिट्टी में डाले जाते हैं। सिर्फ बीज हाथ में लेकर तुम फसल नहीं पा सकते, तुम्हें उसे धरती में बोना ही पड़ता है। वैसे ही यूनिवर्स में भी तुम्हारे विचार तभी प्रभावी बनते हैं जब वे कर्म में बदलते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ अफर्मेशंस बोलने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यूनिवर्स केवल शब्दों से नहीं चलता, वह एक्शन वाइब्रेशन से चलता है। जब तुम कदम बढ़ाते हो तो ऊर्जा सक्रिय होती है। जब तुम कुछ करने का इरादा लेकर आगे बढ़ते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास को गति दे, तुमने अपने इरादे को जीवित किया। यही कारण है कि ओशो ने कहा था, जीवन अनुभव से बनता है, विचार से नहीं। जब तुम सिर्फ सोचते हो तो ऊर्जा भीतर बंद रहती है, लेकिन जैसे ही तुम कार्य करते हो वह बाहर फैल जाती है और यूनिवर्स उसी प्रवाह में काम करने लगता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि उन्होंने विश्वास किया पर परिणाम नहीं मिला, पर वे यह भूल जाते हैं कि उन्होंने चलना शुरू नहीं किया। वे सिर्फ बैठे रहे, सोचते रहे और इंतजार करते रहे कि यूनिवर्स उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। लेकिन ब्रह्मांड तब नहीं आता जब तुम बैठे रहते हो, वह तब आता है जब तुम उठते हो, चलना शुरू करते हो और अपने इरादे को कर्म में उतारते हो। वही क्षण सबसे पवित्र होता है, जब विचार और कर्म एक हो जाते हैं, क्योंकि तभी ऊर्जा सजीव बनती है। तभी यूनिवर्स कहता है, अब इसे समर्थन दो। तभी रास्ते खुलते हैं, तभी लोग मिलते हैं, तभी संयोग बनते हैं। यही कारण है कि जब तुम किसी दिशा में पहला कदम उठाते हो तो अचानक परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में आने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा की प्रतिक्रिया है। यूनिवर्स देखता है कि तुम अब गंभीर हो, तुमने सिर्फ सोचना नहीं करना शुरू किया है। अब तुम्हारा कर्म, तुम्हारी वाइब्रेशन बोल रहा है, और जब कर्म बोलता है तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब तुम ब्रह्मांड की भाषा में बात कर रहे होते हो। वही भाषा जो हर आत्मा समझती है, वही भाषा जिससे पूरी सृष्टि संचालित होती है। यही कारण है कि जब कोई सच्चे इरादे से कुछ करता है तो उसे राह मिल जाती है, क्योंकि यूनिवर्स उसका दरवाजा खोल देता है। लेकिन अगर तुम सोचते रहो, डरते रहो, टालते रहो, तो तुम्हारी वाइब्रेशन रुक जाती है, और जब ऊर्जा रुकती है तो जीवन रुक जाता है, क्योंकि यूनिवर्स फ्लो में काम करता है, स्टैग्नेशन में नहीं। इसलिए तुम्हारा हर छोटा कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक कॉस्मिक सिग्नल है जो कहता है, मैं तैयार हूं। और जैसे ही तुम यह संकेत भेजते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते में संयोग भेजना शुरू कर देता है। फिर कोई व्यक्ति मिलेगा जो मदद करेगा, कोई कॉल आएगी जो अवसर लाएगी, कोई स्थिति बदलेगी जो आगे बढ़ाएगी, और तब तुम कहोगे, यह तो चमत्कार है। पर सच तो यह है कि यह तुम्हारा ही कर्म था जो गूंज बनकर लौटा। इसलिए अब से जो भी सोचो उस पर कदम भी बढ़ाओ, क्योंकि जब विचार और कर्म का मेल होता है तब असंभव भी संभव बनता है। यही यूनिवर्स का 7वां नियम है, एक्शन अलायंस द इंटेंशन। मतलब कर्म ही इरादे को वास्तविकता में बदलता है। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे तो ऊर्जा सूखी नदी की तरह रह जाएगी, लेकिन अगर तुम कर्म करते रहोगे तो वही नदी सागर तक पहुंचेगी। और जब सागर तक पहुंचोगे तो देखोगे कि वह सागर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर था। तुम ही यूनिवर्स थे और यूनिवर्स ही तुम था। यही है कर्म का रहस्य, यही है उस प्रवाह की असली समझ, जहां व्यक्ति प्रयास करता है लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम बस करना है, बाकी ब्रह्मांड खुद करेगा। यही सरेंडर इन एक्शन है, और यही वह अवस्था है जहां जीत सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि जिसने यूनिवर्स के प्रवाह में कर्म करना सीख लिया उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि अब वह सिर्फ इंसान नहीं, एक ब्रह्मांडीय शक्ति बन चुका है।
तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अभी चाहिए, अभी सफलता, अभी पैसा, अभी पहचान। लेकिन यूनिवर्स कभी जल्दबाजी में काम नहीं करता, क्योंकि वह तुम्हें रोक नहीं रहा होता, वह तुम्हें तैयार कर रहा होता है। हर चीज का एक डिवाइन समय होता है, एक कॉस्मिक क्लॉक जो केवल सही क्षण में बजती है। अगर तुम उसके पहले दरवाजा खोलने की कोशिश करोगे तो रास्ता अधूरा मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है कि जो तैयार नहीं उसे दिया नहीं जाता। वह तब तक रोकता है जब तक तुम्हारी वाइब्रेशन उस चीज के योग्य नहीं हो जाती। और जब तुम तैयार होते हो तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। चीजें खुद तुम्हारी ओर आने लगती हैं, क्योंकि अब तुम उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच चुके होते हो। यह टाइमिंग ही सबसे बड़ा रहस्य है, और यही सबसे बड़ी परीक्षा भी, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यूनिवर्स ने सुनना बंद कर दिया है, जबकि सच्चाई यह होती है कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय चुन रहा होता है। वह तुम्हें देरी नहीं दे रहा, वह सटीकता दे रहा है, क्योंकि अगर कोई चीज तुम्हें गलत समय पर मिल जाए तो वह वरदान नहीं अभिशाप बन जाती है। इसीलिए ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। वह तब देता है जब तुम्हारा मन स्थिर हो चुका होता है, जब तुम्हारे भीतर अधीरता की जगह शांति आ चुकी होती है, जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा स्थिर और निर्मल हो चुकी होती है। तभी वह कहता है, अब ले लो, अब तुम तैयार हो। और तभी चीजें एफर्टलेसली घटने लगती हैं। तब जो काम सालों से रुक रहे थे वह एक झटके में पूरे हो जाते हैं। तब जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वह तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगते हैं। तब जो असंभव लगता था वह सहज हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा टाइमिंग ब्रह्मांड की टाइमिंग से मेल खा गया है। यही सिंक्रोनाइजेशन है, यही अलाइनमेंट है। पर ज्यादातर लोग यह नहीं समझते। वे अधीर हो जाते हैं, शिकायत करते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है, और उसी पल वे अपनी वाइब्रेशन तोड़ देते हैं। क्योंकि यूनिवर्स रेजिस्टेंस से नहीं, एक्सेप्टेंस से चलता है। जब तुम कह देते हो ठीक है, मैं भरोसा करता हूं, तो ब्रह्मांड सक्रिय हो जाता है। वह तुम्हारे लिए अनसीन पाथ्स खोल देता है, अनसीन लोगों को भेजता है, अनसीन मिरेकल्स घटाता है, क्योंकि तुमने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर का मतलब हारना नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है, मुझे पता है कि सही समय पर सब सही होगा, और वही जानना बुद्धिमत्ता है। यही शांति की जड़ है। जब तुम अपने मन की घड़ी को शांत कर देते हो तब ब्रह्मांड की घड़ी सुनाई देती है, और वह हमेशा सही समय पर चलती है, कभी आगे नहीं, कभी पीछे नहीं। बिल्कुल उस पल पर जब तुम्हारा मन और आत्मा एक हो जाते हैं, तब वह डिलीवर करता है। तब वह कहता है, अब यह योग्य है। इसलिए अगली बार जब चीजें देर से हो तो गुस्सा मत करो, बल्कि मुस्कुराओ और कहो, शायद यूनिवर्स मुझे अभी तैयार कर रहा है। और देखना उस स्वीकार्यता में कैसी ऊर्जा पैदा होती है। क्योंकि जब तुम शिकायत छोड़ते हो तो ग्रेटिट्यूड जगता है, और ग्रेटिट्यूड सबसे शक्तिशाली वाइब्रेशन है जो हर ब्लॉक को डिसॉल्व कर देती है। तब तुम देखोगे कि वही देर तुम्हारे पक्ष में काम कर रही थी, वही इंतजार तुम्हारी शक्ति बढ़ा रहा था, वही रुकावट तुम्हें नया दृष्टिकोण दे रही थी। क्योंकि यूनिवर्स कभी गलत नहीं होता, वह बस पूर्णता से काम करता है। और जो इसे समझ गया उसने अधीरता खो दी, उसने समय से लड़ना छोड़ दिया, और उसी दिन उसके लिए समय झुक गया। क्योंकि जिसने समय पर भरोसा कर लिया उसके लिए समय काम करने लगता है। यही यूनिवर्स का 8वां नियम है, डिवाइन टाइमिंग नेवर फेल्स। यह नियम कभी टूटता नहीं, सिर्फ तुम टूटते हो जब भरोसा खोते हो। इसलिए विश्वास बनाए रखो, शांत रहो, और ब्रह्मांड को उसका काम करने दो। क्योंकि जब सही समय आएगा तो तुम्हें सिर्फ एक संकेत मिलेगा, और उस एक संकेत से तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करती है वह दुनिया की गलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया तुम्हारे अंदर जो चल रहा है उसका आईना है। यूनिवर्स तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम्हारी वाइब्रेशन सुनता है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम्हारे चारों ओर डर ही घटने लगेगा। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो वही यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी भाषा शब्दों की नहीं, ऊर्जा की है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा ध्यान सब मिलकर एक सिग्नल भेजते हैं, और वही सिग्नल तुम्हारी रियलिटी में बदलता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी सफलता के दरवाजे खोल लेते हैं, और कुछ लोग मेहनत के बावजूद दरवाजे के बाहर रह जाते हैं। फर्क सिर्फ वाइब्रेशन का होता है। अगर तुम खुद को बार बार यह कहते हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो यूनिवर्स तुम्हारी बात सच कर देता है, क्योंकि तुमने वही सिग्नल भेजा। पर अगर तुम ये कहते हो, मुझे पता है कि सही चीज मेरे पास आ रही है, तो यूनिवर्स तुम्हारे आदेश को स्वीकार करता है, क्योंकि वह तटस्थ नहीं है, वह प्रतिक्रिया करता है।
और यह प्रतिक्रिया तुम्हारे विश्वास के अनुसार होती है। इसीलिए जो भीतर है वही बाहर बनता है। अगर तुम्हारा भीतर शांति से भरा है तो बाहर के तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकते, लेकिन अगर भीतर तूफान है तो बाहर की छोटी सी हवा भी तुम्हें गिरा देगी। यही यूनिवर्स का असल रहस्य है, जिसे कम लोग समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर की परिस्थितियों को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि असली खेल अंदर है। तुम अपनी वाइब्रेशन को उठाओ और देखो कैसे पूरी दुनिया तुम्हारे साथ बदलने लगती है। यह किसी जादू की तरह नहीं, यह सच्चा विज्ञान है, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा है, हर चीज कंपन है, और तुम वही अनुभव करते हो जिसके साथ तुम्हारी तरंगे मेल खाती हैं। अगर तुम दर्द की तरंग में हो तो दर्द के ही अनुभव मिलेंगे, अगर प्रेम की तरंग में हो तो प्रेम के अनुभव आने लगेंगे। इसलिए खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविकता का बीज है, और यूनिवर्स उस बीज को उगाने के लिए तत्पर है। वह यह नहीं सोचता कि यह अच्छा है या बुरा, वह सिर्फ उगाता है। जैसे धरती हर बीज को पोषित करती है, चाहे वह फूल का हो या जहर का, वैसे ही यूनिवर्स हर वाइब्रेशन को साकार करता है। इसलिए सजग रहो, अपने विचारों की रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी ऊर्जा बदल सकते हो, और जब तुम अपनी ऊर्जा बदलते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग, हालात और अवसर खुद बदलने लगते हैं। तब अचानक वही दुनिया जो तुम्हें ठंडी लगती थी गर्माहट देने लगती है, वही रास्ते जो बंद थे खुलने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा भीतर अब ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में है। यही वाइब्रेशन अलाइनमेंट है, यही मैनिफेस्ट करने का असली रहस्य है, और यही कारण है कि जागरूक आत्माएं शिकायत नहीं करती, वे बस अपनी तरंगे ऊंची रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर कुछ नहीं बदलना, बस भीतर की आवृत्ति को डिवाइन स्तर पर लाना है। और तब यूनिवर्स कहता है, अब यह मेरा हिस्सा है, अब मैं इसे अपने जैसा बना दूं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही ऊर्जा का नृत्य है, यही वो गढ़ शक्ति है जो तुम्हें क्रिएटर बना देती है। क्योंकि जब तुम अपनी वाइब्रेशन को मास्टर कर लेते हो तो तुम अपना संसार खुद डिजाइन करने लगते हो, और तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम अब अपने बाहर नहीं, अपने भीतर जीत चुके होते हो। तुम सोचते हो कि जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब यूनिवर्स तुमसे कुछ छीनता है तो वह तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए जगह बना रहा होता है, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को विकसित करने के लिए, तुम्हें बदलने के लिए। क्योंकि अगर सब कुछ हमेशा आसान होता तो तुम कभी नहीं समझते कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। हर दर्द एक दरवाजा है जो तुम्हें एक नए स्तर की चेतना की ओर ले जाता है, लेकिन तुम उस दरवाजे के बाहर बैठकर रोते रहते हो, और यूनिवर्स चुपचाप देखता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तुम रोना बंद करोगे तब तुम उस दरवाजे को खोलोगे, और तभी तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ टूटा वो तुम्हें जागृत करने के लिए टूटा। हर असफलता, हर धोखा, हर नुकसान तुम्हें अपने भीतर लौटने के लिए बुलावा है। यूनिवर्स का यही तरीका है, वह शब्दों में नहीं सिखाता, वह अनुभवों में सिखाता है, और जो समझ जाता है वह कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि यह भी योजना का हिस्सा है। जो कुछ भी हुआ वह मेरे विकास के लिए हुआ। यह जो पीड़ा है यह मुझे साफ कर रही है, मुझे निखार रही है, क्योंकि जब तक तुम दर्द महसूस नहीं करते तुम करुणा को नहीं समझ सकते। जब तक तुम्हारे अपने सपने नहीं टूटते तुम दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकते। इसीलिए यूनिवर्स हर आत्मा को उन अनुभवों से गुजारता है जो उसे उसकी सच्ची क्षमता दिखा सकें। और जब तुम उस दर्द से गुजरते हुए भी कह देते हो कि मुझे भरोसा है, इसका भी अर्थ है, तो उसी क्षण तुम्हारी चेतना ऊपर उठ जाती है। तुम अब पीड़ित नहीं रहते, तुम साक्षी बन जाते हो, और वही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। तब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है, और यही स्थिरता वह चाबी है जिससे यूनिवर्स के सारे ताले खुलते हैं। क्योंकि अब तुम उसके साथ बह रहे हो, उसके खिलाफ नहीं। अब तुम समझ चुके हो कि हर तूफान किसी दिशा में ले जाता है, और हर गिरावट किसी ऊंचाई की तैयारी होती है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो वह सिखाता है कि तुम्हारा संबंध पहले अपने आप से होना चाहिए। जब कोई अवसर छिनता है तो वह बताता है कि कुछ और बड़ा तुम्हारे रास्ते में है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो वह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, और जब कोई चीज तुम्हारे बस में नहीं रहती तो वह तुम्हें सरेंडर सिखाना चाहता है। यही यूनिवर्स का सटल तरीका है। वो तुम्हें खोने देता है ताकि तुम पा सको, वह तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको, वह तुम्हें खाली करता है ताकि डिवाइन एनर्जी तुम्हारे भीतर समा सके। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब हर पीड़ा एक आशीर्वाद लगने लगती है।
हर आंसू एक ध्यान बन जाता है और हर गिरना एक जागरण, क्योंकि तब तुम्हें दिखता है कि कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं, सब कुछ तुम्हारे लिए था, सब तुम्हारे विस्तार का हिस्सा था। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। वह कभी सजा नहीं देता, वह सिर्फ सिखाता है। वह तुम्हें गिराता है ताकि तुम उड़ना सीखो। वो तुम्हें अंधेरे में रखता है ताकि तुम अपनी रोशनी पहचानो, और जब तुम यह देखना सीख जाते हो तब दर्द भी आभार में बदल जाता है। तब तुम कह उठते हो, धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे गिराकर भी उठाना सिखाने के लिए। यही वह अवस्था है जहां तुम सच्चे अर्थों में विजेता बन जाते हो, क्योंकि तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अब तुम परिस्थितियों से परे हो, अब तुम उनकी ऊर्जा को समझ चुके हो, और यह समझ ही मुक्ति है, यह समझ ही जागृति है। तुम सोचते हो कि ब्रह्मांड चुप है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हर समय तुमसे बात कर रहा होता है। फर्क बस इतना है कि तुम सुन नहीं रहे होते। हर वो चीज जो बार बार तुम्हारे जीवन में आती है, वो कोई संयोग नहीं, वो एक संदेश है। कभी कोई नंबर, कभी कोई सपना, कभी कोई अजनबी की बात। ये सब संकेत हैं, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों में नहीं बोलता, वो वाइब्रेशन और प्रतीकों में बात करता है। जब तुम बार बार 111 या 222 या 333 जैसे नंबर देखते हो, तो वह तुम्हें याद दिला रहा होता है कि तुम सही रास्ते पर हो। 111 कहता है, तुम्हारे विचार अभी वास्तविकता बन रहे हैं, ध्यान दो कि तुम क्या सोच रहे हो। 222 कहता है, संतुलन बनाए रखो, समय पर भरोसा रखो। और 333 कहता है, डिवाइन एनर्जी तुम्हारे साथ है, अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहो। यह नंबर सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि कोड हैं, कॉस्मिक कोड्स, जिनसे ब्रह्मांड तुम्हें दिशा देता है। जब तुम किसी कठिनाई में हो और कोई अचानक कह दे सब ठीक हो जाएगा, तो वह व्यक्ति यूनिवर्स का माध्यम होता है। जब तुम किसी गाने में वह लाइन सुनो जो तुम्हारे मन की बात कह दे, वह भी संयोग नहीं, वह उत्तर है। जब कोई किताब अचानक तुम्हारे सामने आ जाए और उसमें वही संदेश लिखा हो जो तुम्हें चाहिए था, तो समझो यूनिवर्स ने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि वह हर समय तुम्हारे आसपास है। बस तुम्हारा ध्यान सही फ्रीक्वेंसी पर होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग शोर में फंसे रहते हैं। वे संकेतों को इग्नोर कर देते हैं और फिर कहते हैं, मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिलती। जबकि सच्चाई यह है कि गाइडेंस हर पल मिल रही है। बस तुम्हें शांत होना है, तुम्हें धीमा होना है, क्योंकि यूनिवर्स फुसफुसाहट में बोलता है, शोर में नहीं। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम अपने मन को स्थिर करते हो, तब वो आवाज साफ सुनाई देने लगती है। कभी किसी दिशा में हवा का झोंका, कभी किसी पक्षी की पुकार, कभी किसी शब्द का दोहराव, सब कुछ संदेश बन जाता है। और जब तुम इन्हें समझने लगते हो, तो जीवन रहस्य नहीं रह जाता, वह संवाद बन जाता है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम अकेले नहीं हो, कोई तुम्हें लगातार गाइड कर रहा है। वह तुम्हें रास्ता दिखाता है जब तुम भटकते हो, वो तुम्हें रोकता है जब तुम गलत दिशा में जाते हो, वो तुम्हें संकेत देता है जब सही अवसर पास आता है, लेकिन तुम उसे इत्तेफाक कहकर टाल देते हो। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। यूनिवर्स के साथ रिश्ता तभी बनता है जब तुम सुनने लगते हो, जब तुम पूछते हो और खुलकर ग्रहण करते हो। तभी वह कहता है, अब यह समझ गया, अब इसे और दिखाओ। और फिर संकेत तेज हो जाते हैं, सपने स्पष्ट हो जाते हैं, विचार गहरे हो जाते हैं। लोग अजीब ढंग से तुम्हारे जीवन में आने लगते हैं, जो तुम्हें उसी दिशा में ले जाते हैं जहां तुम्हें पहुंचना होता है। क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें मजबूर नहीं करता, वह बस इशारा करता है। वह कहता है, यह रास्ता है, लेकिन चलना तुम्हें होता है, सुनना तुम्हें होता है, समझना तुम्हें होता है। और जो ऐसा करता है, वह ब्रह्मांड की भाषा में निपुण हो जाता है। तब वह इंसान नहीं को क्रिएटर बन जाता है, जो यूनिवर्स के साथ मिलकर अपनी नियति लिखता है। क्योंकि जिसने संकेतों को पहचानना सीख लिया, उसने दिशा खोना बंद कर दिया। अब वह ब्लाइंड नहीं चलता, वो गाइडेड चलता है। और यही असली जागरूकता है, यही सिक्स्थ सेंस है, यही वो स्तर है जहां जीवन रहस्य नहीं जादू बन जाता है। क्योंकि अब यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे भीतर बोलने लगता है। जब तुम यूनिवर्स के नियमों को अपनाना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि अब कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं, हर चीज तुम्हारे लिए काम कर रही है। अब तुम्हारा मन नहीं दौड़ता, वह शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसे भरोसा है कि हर कदम किसी कारण से हो रहा है। अब तुम चीजों को जबरन पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें अपनी वाइब्रेशन से आकर्षित करते हो। अब तुम समझ चुके हो कि जो कुछ भी तुम्हारे हिस्से में है, वह तुम्हारे ऊर्जा स्तर से मेल खाता है। इसलिए तुम बस अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखना सीखते हो।
तुम अब किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई तुम्हारा नहीं छीन सकता। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा ही, सही समय पर सही रूप में। यही सबसे गहरा शांति देने वाला सत्य है। और जब यह भीतर उतर जाता है तो डर मिट जाता है, चिंता समाप्त हो जाती है। तुम हर चीज को फ्लो में रहने देते हो, और तब यूनिवर्स तुम्हें फ्लो के साथ बहा देता है। तब रास्ते खुद खुलते हैं, लोग खुद तुम्हारी सहायता के लिए आते हैं, अवसर खुद तुम्हारे द्वार पर दस्तक देते हैं, क्योंकि अब तुम उसका हिस्सा बन चुके हो। अब तुम ब्रह्मांड के खिलाफ नहीं, उसके साथ चल रहे हो। अब तुम्हारे शब्द आदेश बन गए हैं, तुम्हारे विचार वास्तविकता बन रहे हैं, तुम्हारी भावना तरंगे बनकर हर दिशा में फैल रही है। जो कुछ तुम भेजते हो वही तुम बनते हो। यही सच्चा नियंत्रण है। नियंत्रण का त्याग ही नियंत्रण का जन्म है। अब तुम्हारे भीतर का भय खत्म, तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग चुकी है। अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी दिशा भीतर से आती है। यूनिवर्स तुम्हारे अंदर से तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। जब तुम शांत बैठते हो तो वही डिवाइन गाइडेंस भीतर से उठती है, वही तुम्हारा कंपास है। और अब तुम जानते हो कि कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि जब तुम्हारी एनर्जी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है, तब असंभव शब्द का अस्तित्व ही नहीं रहता। अब तुम मैनिफेस्ट करते नहीं, तुम अट्रैक्ट करते नहीं, तुम बस हो जाते हो, और जो तुम हो वही तुम्हारे पास आता है। अब सफलता भाग्य नहीं, वाइब्रेशन है। अब प्रेम खोज नहीं, अवस्था है। अब शांति मंजिल नहीं, स्वभाव है। यही वह स्थिति है जहां तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम जीत और हार के परे पहुंच चुके हो। अब जो कुछ भी घटता है वह तुम्हारे विस्तार के लिए है। अब तुम हर स्थिति में आभारी रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर घटना तुम्हारे विकास का हिस्सा है। अब तुम लोगों को दोष नहीं देते, अब तुम जीवन से नहीं भागते, अब तुम हर अनुभव को स्वागत करते हो, और उसी क्षण यूनिवर्स तुम्हें पहचान लेता है। वह कहता है, अब यह मेरा हिस्सा है, अब यह मेरा योद्धा है। और फिर तुम्हारे लिए चमत्कार रोजमर्रा की बात बन जाते हैं। जो दूसरों को जादू लगता है वह तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि अब तुम वही बन गए हो जो सब कुछ रचता है। यही अंतिम अवस्था है, यही स्त्री है, यही वो जगह है जहां तुम समझते हो कि यूनिवर्स कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे साथ था। बस तुम खुद अपने खिलाफ थे। और जब तुम खुद अपने खिलाफ थे, और जब तुम खुद को छोड़कर खुद से जुड़ जाते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। और वही क्षण होता है जब तुम कह सकते हो, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र भीतर है। अब तुम हर दिशा में विजेता हो, क्योंकि तुमने वह जान लिया है जो दुनिया नहीं जानती, कि जीवन लड़ने की जगह नहीं, बहने की जगह है। और जिसने बहना सीख लिया उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब वो यूनिवर्स का हिस्सा बन चुका है, और यूनिवर्स कभी हारता नहीं। क्या तुमने महसूस किया वो कंपन, वो अनजानी सी लहर जो अभी तुम्हारे भीतर उठी? वो कोई साधारण एहसास नहीं था, वो ब्रह्मांड की पुकार थी, तुम्हारे अपने अस्तित्व की गूंज थी, जो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम वही हो जो खोज रहे हो। जो उत्तर तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। हर विचार, हर भावना, हर अनुभव सिर्फ एक संदेश था, जागो, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो दुनिया बदल जाती है। अब यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां हर अगला कदम तुम्हें उस रहस्य के और करीब ले जाएगा जो अब तक छिपा हुआ था। वो रहस्य जो तुम्हें अजय बना देगा, क्योंकि जब तुम यूनिवर्स के नियमों को समझ लेते हो, जब तुम उन्हें अपनाते हो, तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकता, क्योंकि तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। लेकिन इस रहस्य को जिंदा रखना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहे हैं, जो सवालों में फंसे हैं और उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। इसीलिए अगर आज की इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है, अगर तुम्हें लगा कि कुछ बदला है, तो इसे अपने तक मत रखो, इसे साझा करो, ताकि और आत्माएं भी इस रहस्य को जान सकें, इस प्रकाश को महसूस कर सकें। इस वीडियो को लाइक करो, ताकि ब्रह्मांड को पता चले कि तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। शेयर करो ताकि यह ऊर्जा और दूर तक पहुंचे, और कमेंट में लिखो, आई एम रेडी फॉर द ट्रूथ, ताकि तुम्हारी घोषणा पूरे कॉस्मिक फ्लो में गूंज उठे। और अगर तुम